हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये है ए 6 ओम रजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो एक 6 ओम एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, उसको हम लोग डबल कर देते हैं फोल्ड करके, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं सलूशन इसका। R इक्वल टू रो एल बाई ए रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस निकालने का फार्मूला। तो इफ़ द वायर इज डबल्ड बाई फोल्डिंग, देन जब वायर को डबल करते हैं फोल्ड करके, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। तो द लेंथ ऑफ वायर इज हाफ, जो उसका लेंथ होगा वो हाफ हो जाएगा। एल डैश जो होगा वो हाफ हो जाएगा पहले वाले एल से। और फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वह डबल हो जाएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए। रो तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्योंकि मटेरियल सेम है। और फिर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एल डैश और ए की। तो एल डैश और ए की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू रो 1/2L डिवाइड बाई 2A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू 1/4 रो एल बाई ए, और रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए क्या होता है आर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू 1/4 आर। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा 1/4 आर। ये हम लोगों का आंसर हो गया। जो नया रेजिस्टेंस होगा वो चार गुना कम हो जाएगा पुराने वाले से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज हाफ, देन व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है उसको हम लोग हाफ कर दे रहे हैं, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फिर जो उसका रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, इफ द रेडियस इज हाफ्ड, तो जब रेडियस का हाफ हो जाएगा देन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज पाई R/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई आर, और फिर उसके बाद ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/4 ए। यहाँ से फिर न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए बाई 4। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए होता है आर। तो आर डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4R। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 7 मिलीमीटर एंड द रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ इसका एक वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो 7 mm है, और जो वायर की रेजिस्टिविटी है वह 1.6 इंटू 10⁻⁸ mm है। तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ वायर इज 2 mm गिवन है ये हमारा, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज R इज इक्वल टू 7 mm।
तो इसको हम लोग जब 7 इंटू 10⁻³ मीटर बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा πr² होगा, जो ए के इक्वल है। तो एरिया इक्वल टू π/7 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पे 10⁻³ क्यों हो गया है, क्योंकि ये जो रेडियस हमारा दिया था वो मिलीमीटर में था, इसको हम लोग चेंज किए हैं मीटर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁶। ये जो यहाँ पे एरिया में जो होता है वो आर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा छूट गया है गलती से, यहाँ स्क्वायर होगा। फिर तो यहाँ ऐसे ही A इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं A इक्वल टू 154 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। और रजिस्टेंस इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2 डिवाइड बाई 154 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग R इक्वल टू लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 2 डिवाइड बाई 154, जो इक्वल है इसके 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 1/77। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 2.08। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो इसका रेजिस्टेंस होगा ये होगा 2.08 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, यहाँ पे ओम छूट गया है, यूनिट लिखना ज़रूरी है बट यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, ओम यहाँ पे होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm एंड द रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम है, जो उसका ओम मीटर है, जो उसका रेजिस्टिविटी गिवन है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम। तो हमें फाइंड करना है जब वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए तो उसका लेंथ क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं सल्यूशन इसका। तो R इक्वल टू ρl/a लिख सकते हैं, जो ओल्ड वाला वायर, मतलब R इक्वल टू ρl/a हम ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं, जब डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर 0.5 mm गिवन है, तो उसका रेडियस जो होगा वो 0.5/2 mm होगा। और जो mm है इसको हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 10⁻³ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2000 मीटर हो जाएगा, जो इसका रेडियस हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें गिवन है R इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन में गिवन है। और रो की वैल्यू भी गिवन है, L की वैल्यू इंटू L की वैल्यू जो हमें नहीं गिवन है लेंथ की। और हमें एरिया तो हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग केवल वैल्यू पुट किए हैं इस इक्वेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं। L इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाई, ये हम लोग लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 7 इंटू 2000 इंटू 2000 फिर उसके बाद इंटू, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 20 इंटू 0.5 इंटू 0.5। फिर L इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁸ इंटू 22 इंटू
5 इंटू 5, ये जो ब्रैकेट में रहेगा, फिर उसके बाद डिवाइड का सिंबल लग जाएगा, फिर ब्रैकेट में 1.7 इंटू 7 इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू 100। तो L इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 22 इंटू 25, ये ब्रैकेट में रहेगा, फिर डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट में 1.7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8। फिर यहाँ से हम लोग L इजिकल टू लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 इंटू 22 इंटू 5, फिर डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट में 1.7 इंटू 7 इंटू 4। फिर यहाँ से L इजिकल टू जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 115.5 मीटर। जो हमारा लेंथ आएगा, जो वायर का लेंथ आएगा वो 115.5 मीटर आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ 8 वोल्ट कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। एक सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है और वो सर्किट कैरी करता है करंट 4 एम्पियर की, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट V इजिकल टू आई आर। तो V इजिकल टू आई आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इजिकल टू B बाई आई। यहाँ फिर हमें B की वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट, V की वैल्यू गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट की भी वैल्यू गिवन है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, 4 एम्पियर। तो हम लोग 8/4 लिख सकते हैं R इजिकल टू। फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा R इजिकल टू 2 ओम, जो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना था इस सर्किट का, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इन 4 इक्वल पीसेज। एक जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, उसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हैं। दीज पार्ट आर ट्विंकेड टुगेदर। जो वो पार्ट है उसको फिर उसको ट्विंक कर दे रहे हैं आपस में। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ट्विंकेड वायर। जो ट्विंकेड वायर होगा उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ वायर इज L1 एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 इज कट इन 4 इक्वल 4 पार्ट एंड ट्विंकेड टुगेदर। जब चारों वायर को कट करके ट्विंकेड कर रहे हैं, उसके बाद तो जो हमारा ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस था R1, तो R1 इक्वल टू होगा रो L1 बाई A1, जो कि हमें गिवन है 16 ओम। उसके बाद जो हमारा ट्विंकेड वायर है उसका जो R2 रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो L2 बाई A2। और उसके बाद हम लोग L2 को क्या लिख सकते हैं 1/4 L1, क्योंकि जो हमारा L1 है उसको हम लोग 4 इक्वल पीस में डिवाइड करके उसके बाद उसको आपस में ट्विंक कर दे रहे हैं। तो जो हमारा जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो 4 टाइम कम हो जाएगा L1 से। तो हमारा L2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं L2 इजिकल टू 1/4 L1। तो यहाँ से हम लोग L2 की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो L2 इजिकल टू हो जाएगा 1/L/4, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A2 वो हमारा का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एरिया होगा A1 वो चारों पार्ट का 4 बार हो जाएगा। ये जो L1 होगा वो 4 बार हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्विंक किया जा रहा है। तो A2 इजिकल टू
हम लोग 4 टाइम A1 लिख सकते हैं और यहाँ पे L2 और A2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा रो ब्रैकेट में L1/4 और डिवाइड बाई 4A1। इसके बाद तो हम लोग R2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/16 रो L1/A1 और R2 इक्वल टू 1/16 A2 R1 हो जाएगा, मतलब R2 इक्वल टू 1/16 R1 और R1 की वैल्यू हमें गिवन है 16 ओम, तो हम लोग R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो R1 की जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो R2 इक्वल टू 1/16 इंटू 16 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो 16 है तो यहाँ से R2 का जो वैल्यू आएगा वो 1 ओम आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। R2 का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा क्योंकि 16 और 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओम जो हमारा आंसर आएगा जो हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ट्विंकेट वायर, उसका जो आंसर होगा 1 ओम हो जाएगा। और हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने बुक से। ये जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमारी टीम उस क्वेश्चन का आंसर देगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, यदि कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को ऑल पे करके क्लिक कर दें क्योंकि जो हमारा वीडियो आएगा वो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।